मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का यह ख्याल अच्छा है। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। संसद में बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया है। बजट का असर किस क्षेत्र पर दिख रहा है? वैसे बाज़ार की शेयर बाज़ार की स्थिति जो है वो बहुत सेंसिटिव दिखी। शेयर जो है, मार्केट जो है, बाज़ार जो है वो धड़ाम से गिर गया। लेकिन कुछ लोग जो हैं, ख़ास करके जो मिडिल क्लास है, उसके अंदर रुसवाई भी देखने को मिली। वैसे आप ज़रूर बताइएगा किस मद में क्या आवंटित हुआ है और क्या क्या उम्मीदें थी आपकी इस बजट से। वैसे एक सवाल मैं दर्शकों से पूछना चाहूँगी कि इस साल 2 बजट पेश हुए हैं, दोनों बजट एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दे सकते हैं। मेरे साथ मैनेजमेंट विभाग के कुछ छात्र हैं। मैं अभी फ़िलहाल विनोद बिहारी मैं तो कोयलांचल विश्वविद्यालय में हूँ। उनसे जानना चाहूँगी बजट के इस विश्लेषण में उनकी क्या सोच है और क्या कहना चाहेंगे, बजट का उन पर क्या असर हुआ है। बहुत स्वागत है विशाल। सबसे पहले तो नमस्कार, जोहार इंडियन गार्ड के टीम को और जितने दर्शक हैं उनको। विशाल, एक बात बताइएगा, जैसे बजट जो है हर कोई नहीं समझ पाता है। 1.5 घंटे का भाषण हुआ, उसमें बजट को बताया गया है। आपको जब आप आंकड़ों को देखते हैं तो सब कुछ समझ आता है कि जिस तरीके से आम जनमानस का हाल है वही हाल आपका भी है? देखिए, सबसे पहले तो बजट को पूरे देश के लोगों को इसको समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि यह हमारे देश का विकास तय करता है। हमारा देश कैसे आगे बढ़े इसको तय करता है। गरीबी जो है वो गरीबी से कैसे उठ पाए इसको तय करता है। तो बजट से ही सारा कुछ होता है। तो इसको हर लोगों को जानना ज़रूरी है और हर लोगों को समझना ज़रूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि बजट सही है या गलत है, हमारे पक्ष में है या किसके पक्ष में है, गरीब के लिए है, अमीर के लिए है। बजट सारे सब कुछ के लिए रहना चाहिए, लेकिन जो अभी बजट पेश हुआ है उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। और इसमें किसानों के लिए भी कुछ बजट आया है और युवाओं के लिए आया है। महिलाओं के लिए भी तो कुछ चीज़ें हैं। वो बजट कोई काम का नहीं है। हम देखेंगे तो जैसे आपने बोला कि 1 साल तक 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने मिलेगा 1 साल तक। वो 500 बड़ी कंपनियों में जो है वो जाकर तो 5-5 हज़ार रुपया मिलेगा। तो 1 साल तक तो क्या 5,000 में अरे 1 साल तक मिलेगा? तो 1 साल के बाद वो युवा क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? आप तो 5-5 हज़ार दे रहे हैं और तो फिर 5,000 में भी तो उनका घर नहीं चलेगा। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, 1 महीने का रिचार्ज करवाइएगा तो 1,000 लगेगा, गैस सिलेंडर लाइएगा तो 1,300 लगेगा। तो उसका तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो वो क्या करेगा, क्या खाएगा? ऐसा कोई रोजगार होता? मोदी जी ने तो पहले कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। अभी बोल रहा है एक साल में 5-5 हज़ार रुपया करके देंगे। तो ये कोई बजट का। विशाल, एक बात बताइएगा, जैसे जो भी इंटर्नशिप होता है, कुछ पेड इंटर्नशिप होती है और कुछ जो है उसके लिए कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं। क्या 5,000 जो बच्चे गरीब हैं या जो चाहते हैं कि इंटर्नशिप करके वो कंपनियों में किस तरीके से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसको सीख पाएँ, तो क्या वो 5,000 गरीब बच्चों के लिए या जो लोग सीखने को इच्छुक हैं उनके लिए सही लग रहा है? देखिए, जो सीखने के लिए इच्छुक है उनके लिए देखिए एक तरफ से मान के चलिए सही है, ठीक है। लेकिन 1 साल तक, उसके बाद 1 साल बाद 1 करोड़ युवा, तो फिर क्या 1 करोड़ उन युवाओं को मतलब वो रोजगार दे पाएंगे? मोदी जी ने तो वादा किया था हर साल कि 2 करोड़ देंगे, तो वो तो निभा नहीं पा रहे हैं। अभी तो उनका चल रहा, देखिए फिर से सरकार आ गया, लेकिन वो पुराना वादा निभा नहीं पा रहे। फिर 1 साल तक युवाओं को देंगे 5-5 हज़ार, वो जो भी सिखाए, लेकिन उसके बाद वो युवा को क्या, वो उन युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, फिलहाल अभी आप मैनेजमेंट विभाग में पढ़ते हैं, प्लेसमेंट का कुछ आसार लग रहा है? कंपनियां आ रही हैं, क्या उम्मीद है? देखिए, कंपनियां तो आ रही हैं और बहुत सारे बच्चे, इंटरव्यू भी हुआ था तो दिए थे, लेकिन जिस प्रकार से उनको मिलना चाहिए उस प्रकार से नहीं मिल रहा। जो मंथली रहता है पेमेंट वो कुछ सही नहीं लग रहा। 10,000 12,000 तो बाहर जाके आदमी, बाहर की कंपनियां आ रही, उसमें जाके काम करेंगे और इतना कम में तो अब बाहर से यहाँ अपना घर में पैसा भेजेंगे कि वहाँ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उतना में तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये डिसीजन कितना सही है कि 12,000 13,000 के लिए धनबाद को छोड़ करके कोलकाता और कहीं भी जाकर के लोग जो है जॉब कर रहे हैं? आप रहते तो क्या ये करते हैं? देखिए, कोई करने के लिए करने नहीं खोजता है कि, लेकिन मजबूरी रहता है, आदमी को जीना भी है, खाना भी है।
लेकिन सिर्फ जीने भर के लिए तो नहीं है, और भी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं आदमी का ज़िंदगी में। शादी है, ब्याह है, जमा कर रखना, बेटी का शादी करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, कपड़ा है, बीमार पड़ गए तो ये है, लेकिन तो उतना में वो संभव नहीं है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, तो उस प्रकार से इसमें संभव है ही नहीं। धन्यवाद विशाल। तो आप सुन रहे थे, विशाल महतो हैं और एक तरीके से दर्द बयां कर रहे हैं। झारखंड के फेवर में बजट है या नहीं, अब जानना चाहूँगी। मेरे साथ सारिक आलम जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सारिक। बताया जाए, बजट को देखकर कैसा अनुभव कर रहे हैं? बजट को देखते हुए तो जैसे अभी निर्मला सीतारमण जी जैसे बजट के लिए जो संसद में बोला जाता है जी, तो बेसिकली तो हर बजट में अगर हम देखें तो गरीब, महिला और एम्प्लॉय जो मिडिल वर्ग है, मध्य स्तर के जितने लोग हैं, उनको रखा जाता है और कृषि को रखा जाता है। जी, ये तो सभी बजट में है। लेकिन अभी जैसे एक साल में जैसे बोला जा रहा है कि 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जी, तो इससे अच्छा तो प्राइवेट कंपनी सरकार से अच्छा परफॉर्म कर रही है। जी, किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अभी TCS की एक कंपनी TCS आई थी हमारे कॉलेज में, जी, वो स्टाइपेंड 12,800 रुपये दे रही थी प्रति माह। जी, तो वो तो निजी कंपनी है, तो अब सरकार के ये दायित्व बनता है कि उनके जितने भी युवा हैं ये उनको संभाले। जी, लेकिन यहाँ पर तो निजी कंपनी पे ही सब कुछ सौंप दिया जा रहा है। जी, तो निजी कंपनी कुछ कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा भी तो देखेगी। जी, अब सरकार सीधा सीधी बोल दे रही है कि निजी कंपनी तुम अपना देखो। जी, आप देख सकते हैं कि जियो का रिचार्ज भी बढ़ गया। जी, अगर हम 5,000 को डिवाइड करते हैं 30 से, जी, तो 166 प्रतिदिन का उनके पास कॉस्ट मतलब कमा रहे हैं वो। कमा रहे हैं। अगर एक महीने का अगर हम रिचार्ज करवाते हैं जियो, जी, तो वो अभी बढ़ के हो गया है 239 या 249 शायद। तो एक दिन का जितना मेरा कमाई था वो तो हम दे दिए कंपनी को। जी, अब इसमें मेरा क्या बचा? सरकार को इस चीज़ में कम से कम तो सोचना चाहिए। जी, अब युवा क्या है कि उनके पास स्किल नहीं है, लेकिन एक चीज़ इस बजट में है कि स्किल के लिए 2 लाख करोड़ का वो एक एलोकेट किए हैं फंड। अब ये नहीं पता है कि वो सच में एलोकेट किए हैं या नहीं किए हैं। वो तो बोलने का तो बहुत कुछ बोला जाता है। जी। अब वो इम्प्लीमेंट तो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, झारखंड के फेवर में है ये बजट, या फिर आंध्रा और बिहार जो है उतनी अच्छी अच्छी सौगातें मिल गई? देखिए, जैसे कि हम इस चुनाव से देख रहे हैं जी, कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से नहीं जीती हैं। जी, वो एक इंडिपेंडेंट है, जी, एक JDU पे और TDP पे। जी, तो बिहार एक मांग किए थे, बिहार नीतीश कुमार जी ने मांग की थी कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए। जी, लेकिन स्पेशल स्टेट का दर्जा ना दे करके वो 26,000 करोड़ को दिया जा रहा है, जो कि एक नवोदय PM स्कीम है। 5 स्कीम है इसके अंदर। जी, तो वो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का और रोडवेज और एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। मैं शायद भूल रहा हूँ, एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि उद्योग कॉरिडोर होगा। जी, तो वो बिहार से होते हुए निकलेगी, झारखंड तक से जाएगी। जो गया में एक वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होगा, ये उस बजट में बताया गया है। एक बात मुझे बताइएगा, इधर जियो का जो प्लान है वो महंगा हो गया, लेकिन मोबाइल सस्ता जो है वो बजट में बात हो गई। तो सस्ते मोबाइल को लेकर लोग रिचार्ज कैसे करवा पाएंगे? अब देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हम देखें तो एक रेज़र एंड ब्लेड का फार्मूला इस्तेमाल होता है। किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, अगर फ़ोन का अगर हमको सेल बढ़ाना है तो उसके साथ में कुछ ना कुछ चीज़ को, एक चीज़ को कम करना पड़ेगा, तभी उस चीज़ का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो इसमें हम देखेंगे, अगर फ़ोन पे आप सरकार कम कर दे रही हैं कि जितना भी कॉस्ट है फ़ोन का वो कम लगेगा, लेकिन आप एजुकेशन पे तो वही 18% GST लगा रहे हैं जी। तो क्या डिजिटल और एजुकेशन ज़रूरी? अभी क्या चीज़ है ज़रूरी? इंडिया के पास स्किल नहीं है। आपने 2 लाख का जब किया तो मतलब स्किल नहीं है, इसीलिए किया ना। तो जब स्किल नहीं है तो आप एजुकेशन पे भी ध्यान दीजिए। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हमारा देश समझिए तो ना के बराबर में विकसित हुआ है जी। जो कि टॉप मोस्ट कॉलेजेस है और जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में, सिर्फ और सिर्फ वही, जैसे IIT भी हुई, IIM, आप IIM भी बोल रही हैं कि प्लेसमेंट अब 50% कम हुआ है वहाँ पर भी। तो जब IIM का ये चीज़ है 50% प्लेसमेंट वहाँ भी कम हुआ, तो हम क्या
स्टेट कॉलेज और जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या हम उन पे हम आश्रित हो सकते हैं कि ये हमें जॉब दिलाएंगे? इन्वेस्टमेंट में रुचि है? इन्वेस्टमेंट में तो रुचि है। ये जो शेयर बाजार जो है अचानक गिर गया बजट कंप्लीट होते होते, और उसके बाद STCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसमें भी बढ़ोतरी हो गई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के भी इंटरेस्ट में बढ़ोतरी हो गई। शेयर बाजार में जो है जो रिस्क है अब लोगों को खुद वहन करना पड़ेगा। तो इससे आपको लग रहा है कि इस बजट में इन्वेस्टर्स को जो है डिस्करेज किया गया है? देखिए, इन्वेस्टिंग कैसे होती है, पहले तो शेयर मार्केट कैसे काम करती है वो बताता हूँ। ऑपरेटर और रिटेलर इन्वेस्टर होते हैं, जो कि ऑपरेटर होते हैं कि ऑपरेट करते हैं सारे शेयर्स को एक कंपनी के। जी। अब वो कंपनी सरकार से भी लिंक होती है। जो भी बजट में, मैं दावा के साथ तो नहीं कह सकता हूँ कि ये कंपनी सरकार से है। जैसे कि आप देखिएगा इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे आया था, एक फार्मास्यूटिकल्स जो भी कंपनी है जी। उसमें एक टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स है। जी। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उस कंजम करता हूँ उस कंपनी की दवाई को। जी। तो उसमें पहले मैं ख़रीदता था 137 रुपीज़, जी। अब मैं ख़रीदता हूँ उसे 157 पे। सीधा सीधी 10 रुपये एक, मतलब 10 पीस दवाई की 10 रुपये बढ़ गया एक पत्ता पे। जी। तो इन्फ्लेशन तो यहाँ भी हुआ, ठीक है। तो अब अगर हम शेयर्स के बारे में अगर यहाँ पे हम आए तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि किसी कंपनी में जाएंगे कि आप बोलेंगे हम आपके शेयर को वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अमूमन ये होता है मैनिपुलेशन, लेकिन ये इलीगल है, लेकिन कहीं ना कहीं से जुड़े हुए होते ही हैं। तो यहाँ पर बजट में ये भी हो जाता है कि सरकार से कुछ ना कुछ तो जुड़े होते हैं। अब शेयर्स गिर रही है या बढ़ रही है, ये ऑपरेटर्स पे ही ज़्यादा ध्यान रहती है। सारिक, आपको ऐसे तो बजट की बहुत सारी आपके पास जानकारी है, 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे इस बजट को? देखिए, इस बजट को 10 में से हम 5 देंगे कि कुछ चीज़ें ख़राब है तो कुछ चीज़ें अच्छी भी है। ये नहीं होता एक सिक्का की दो पहलू होती है, कुछ अच्छी कुछ ख़राब। तो उसके साथ साथ मैं 5 दूंगा इसे। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, सोना जो है वो सस्ता हो गया है, महिलाओं में बहुत खुशी है, आपको भी सोना वगैरह में इंटरेस्ट है? सोना चांदी भी सस्ती हुई है। देखिए, सोना एक होता है एसेट, तो सोना अगर हम बोले तो वो मार्केट में ही काम करता है सोना। तो सोना अगर कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ग्राउंड लेवल पे। क्योंकि जिस समय आप अभी देखिएगा तो अभी शादी का सीज़न अभी नहीं चल रहा है, और जिस समय शादी का सीज़न चलता है तब सोना का रेट बढ़ने लगता है क्योंकि डिमांड होने लगता है। तो इस कारण से हम देखने को ये भी देख सकते हैं, और बजट के भी कारण से ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि बजट के कारण ही घटा है। एक चीज़ मुझे और बताइएगा, जैसे जितने भी यूथ हैं जब बजट में अंकों को देखते हैं तो उन्हें काफ़ी डर लगता है, उन्हें हार्ड लगता है कि बजट को समझे कैसे। अपनी ओर से कोई इंडिविजुअल क्या प्रयास कर सकता है बजट को समझने? देखिए, बजट को अगर समझना है तो सबसे पहले बजट क्या है वो समझना पड़ेगा। बजट पहले ओरिजिनेट कहाँ से हुआ ये समझना पड़ेगा। बजट नाम का कोई चीज़ नहीं है, इसे फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते हैं बॉगेट, BOUGETTE। तो बॉगेट का मतलब होता है लिटिल बैग या लिटिल पर्स। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं एक बैग छोटा सा लेके आते हैं, पहले ब्रीफकेस लाते थे। तो ब्रीफकेस में हम देखेंगे कि अभी रेड कलर का निर्मला सीतारमण जी जो है रेड कलर के बैग में लेकर के आती है, वो टैब लेके आती है, इसीलिए छोटा है। क्योंकि जब फाइनेंस मिनिस्टर जब भाषण देते हैं तो उसमें स्पीच पेपर होते हैं। अब उतने सारे आंकड़े को तो याद नहीं रखा जा सकता है, तो उसमें पेपर में बनाकर एक ब्रीफकेस, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी का मामला होता है, जो कि जैसे कि पेपर तो अभी लीक हो जा रहे हैं, लेकिन अगर इसको लीक कर देंगे तब तो बंटाधार हो जाएगा देश का ही, अगर हम बजट को भी लीक कर दे तो बजट हमको सीधा सीधी समझने के लिए हमारा आयात कितना है, निर्यात कितना है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। और नंबर्स रही बात नंबर्स की, तो नंबर्स कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है नंबर समझने के लिए। नंबर्स आप देखिए, आप तो 1 2 3 4 में सब जानते हैं कि 26 27। अभी क्या होता है, अगर देश के बारे में बात करें तो लाख करोड़, करोड़ों करोड़, इस तरीके से जाते। कुछ चकराने का जरूरत नहीं है। आप देखिए कितना आया कितना गया, मेरे पॉकेट में कितना बचा, बस बजट वही चीज़ है। धन्यवाद सारिक। वैसे मुझे लगता है इस इंटरव्यू के बाद जो युवा बजट से भागते हैं वो सारिक से ज़रूर जुड़ने की कोशिश करेंगे। बजट का ओवरऑल पोल खोल किया है इन्होंने। वैसे मेरे साथ सिप्पू जी हैं, सिप्पू इधर आइएगा, बस नाम बता दीजिए। जी, सिप्पू कुमार महतो। एक चीज़ बस बताइएगा, बजट जो है कल तो टीवी में आ रहा होगा, आपने देखा होगा,
यहाँ जब यूनिवर्सिटी में आए तो सुबह से कुछ चर्चा हो रही थी कि बजट आ गया है, कोई बच्चा लोग बात कर रहा था वैसा? जी नहीं। किसी में कोई जागरूकता नहीं है? नहीं। तो आपको वो सब में इंटरेस्ट है या फिर आपको भी लगता है कि बेकार ही है, नहीं सुनना चाहिए? नहीं, सुनना चाहिए, ये जरूरी है। मतलब सुनना चाहिए लेकिन समझने में दिक्कत होती है। हाँ, थोड़ा बहुत। यहाँ जब आप MBA कर रहे हैं तो क्या उम्मीद है, प्लेसमेंट सिलेक्शन होगा? उम्मीद तो है, देखिए। तो तैयारी कर रहे हैं? हाँ। चलिए, तो ये है सिप्पू, बहुत इनोसेंट है, इनके लिए भी कुछ लिख दीजिएगा। मैं चाहूँगी कमेंट सेक्शन में सिप्पू के लिए ज़रूर लिखिएगा। वैसे बजट पर आप क्या सोच रखते हैं और अगर कुछ भी बारीकी आपको मालूम है अपनी ओर से तो ज़रूर साझा कीजिएगा। अन्य खबरों के लिए आप जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।